स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल केजी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास है हमारी कि जो हमारे आधुनिक भारत में जो डायनेस्टी राजवंश था उनकी राजधानियाँ क्या हैं और उनका संस्थापक कौन है। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। प्राचीन भारत में जो राजवंश थे उनका संस्थापक और राजधानियाँ उनकी कौन कौन सी थी ये जानते हैं। आइए, पहला है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार इसका संस्थापक था और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगृह। आगे है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग, और इसकी राजधानी वैशाली है। आगे है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? पान, मतलब महापद्म नंद को पान पसंद है तो महापद्म नंद ये नाम आप याद रखिए, और पा से पाटलिपुत्र और ना से नंदवंश। नंदवंश की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र है और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक है और राजधानी पाटलिपुत्र। आगे है कर्ण वंश। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में कि ये मौर्य वंश की राजधानी क्या है, या शुंग वंश की राजधानी क्या है, या इसके संस्थापक कौन है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक, और राजधानी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी है, याद रखिएगा, और संस्थापक सिमुक है। कुषाण वंश का कौन है संस्थापक? कुजुल कड़फिसस, और जो इसका एक और राजा था विमखटफिसस, उसने सोने के सबसे ज्यादा सिक्के चलवाए थे भारत में। आगे है वाकाटक। वाकाटक की राजधानी क्या है? इसमें मतलब 3-4 राजाओं ने अलग अलग राजधानी रखी थी। तो किसी ने पद्मपुर रखी थी, किसी ने नागार्जुन रखी थी, और किसी ने पर्वतपुर रखी थी। तो ये राजधानियां अलग अलग है। आगे है इनका संस्थापक कौन है वाकाटक का? तो विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ने वाकाटक जो राजवंश था उसकी स्थापना करवाई थी। आगे है हूण। हूण का कौन है संस्थापक? तोलमाड़। तोलमाड़ हूण का संस्थापक है और राजधानी क्या थी? सियालकोट। सियालकोट इसकी राजधानी है। आगे है वर्धन वंश। वर्धन वंश जिसमें हर्षवर्धन आता है, तो इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, और इसकी राजधानी थानेश्वर। थानेश्वर राजधानी पहली हुआ करती थी, बाद में जब हर्षवर्धन आए तो उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर दी। तो इसकी दो राजधानियां थानेश्वर और कन्नौज। आगे है पांड्य वंश। पांड्य वंश कौन का संस्थापक? नेडियोन इसका संस्थापक है, और राजधानी मदुरै। ये दक्षिण भारत का एक राज्य था। मदुरै हमारा चेन्नई में, मतलब तमिलनाडु में पड़ता है। आगे है चोल। चोल की राजधानी तंजौर। आज का तंजावुर जो है वो इसकी राजधानी है, और विजयालय इसका संस्थापक है। ये भी एक दक्षिण भारत का राज्य है। चोल का कौन है? विजयालय और तंजौर राजधानी। ये हमारा पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मन और राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, और इसकी राजधानी मान्यखेत। आगे है चालुक्य की बात कर लेते हैं। 3 चालुक्य, कल्याणी, बादामी और बेंगी के 3 चालुक्य थे। पहला कल्याणी के चालुक्य जिनका संस्थापक तैलभ द्वितीय था, और राजधानी क्या थी? कल्याण या मान्यखेत। और दूसरा है बादामी के चालुक्य जिसका संस्थापक जयसिंह प्रथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बादामी के चालुक्य जयसिंह प्रथम, और इसकी राजधानी वातापी। अगला है हमारा बेंगी के चालुक्य जिनका संस्थापक विष्णुवर्धन और राजधानी बेंगी। आगे है गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक कौन है? ब्रजहस्त। ब्रजहस्त इसका संस्थापक है, और इसकी राजधानी कुलाल और तलवाड़ इसकी राजधानी है गंग वंश की। आगे है चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव
और राजधानी इसकी अजमेर। आगे है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र। और राजधानी क्या है? धारा नगरी इसकी राजधानी। आगे है चंदेल वंश, जो खजुराहो का मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो इनकी राजधानी खजुराहो या महोबा, हमारा जो हमीरपुर महोबा आसपास पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र का वो। और संस्थापक है नन्नुक। नन्नुक इसका संस्थापक है चंदेल वंश का। कलचरी वंश का संस्थापक कौन है? कोकल। कोकल इसका संस्थापक और राजधानी त्रिपुरी। त्रिपुरी इसकी राजधानी है। आगे है बहमनी वंश। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है कई बार कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन है? हसन गंगू। और राजधानी क्या थी इनकी? बीदर या गुलबर्गा इनकी राजधानी थी बहमनी वंश की। लास्ट है हमारा विजयनगर साम्राज्य, मतलब ये जो वंश है ये विजयनगर वंश है। विजयनगर वंश। और पहला वंश कौन था विजयनगर का? संगम वंश, जिसका संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर वंश की। और इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर इसका नाम रखा संगम वंश। संगम वंश। और राजधानी क्या थी? विजयनगर इनकी राजधानी थी। और आगे है विजयनगर में दूसरा साम्राज्य कौन था? सैलुक वंश। और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? विजयनगर। और हम्पी नदी के किनारे स्थित था, जो हमारे 50 रुपए के नोट में है। आगे है सैलुक वंश, जो नरसिंह, इसका संस्थापक है नरसिंह। और इनकी भी राजधानी विजयनगर है। आगे है तुलुक वंश, इसका संस्थापक वीर नरसिंह। और इनकी भी राजधानी विजयनगर। और आखिरी हमारा विजयनगर साम्राज्य का कौन था? आलीवीडु वंश, जिसका संस्थापक तिरुमल और राजधानी पेनुकुंडा। आप इनकी एक ट्रिक है, कैसे याद करेंगे कि पहला वंश कौन था, दूसरा वंश कौन था? वंश के क्रम को याद करने की ट्रिक क्या है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में आया। तो क्या ट्रिक है? सन्स टू आ, ये इसकी ट्रिक है। सन्स टू आ। पहला हमारा संगम वंश, दूसरा हमारा सैलुक वंश, तीसरा हमारा तुलुक वंश, और लास्ट हमारा आलीवीडु वंश। आलीवीडु वंश, ये हमारे वंश को याद करने की ट्रिक है। सन्स टू आ। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।